बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साइफ़र केस जो इख्तितामी मराहिल की तरफ चला गया है और आज उस केस की हम जो समाअत होगी उसकी कुछ तफ़सीलात बताएँगे और कल जो जजेस ने कुछ अहम रिमार्क्स दिए हैं, कुछ अहम बातें कही हैं केस के मुतालिक, वो क्या तफ़सीलात हैं और केस का फ़ैसला कब तक आ सकता है, ये डिटेल्स बताते हैं। और कल जो सहाफ़ी शायर और फ़रहाद को जो है उनकी बाज़ियाबी का केस था, उसकी कुछ समाअत है, उसका हवाला बताते हैं। फिर टेरियान का केस था जो इमरान खान की नाअहली का, कुछ उसका हवाला शेयर करते हैं। और जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब थे उन्होंने भी कुछ अहम फ़ैसले किए हैं, वो भी कुछ शेयर करते हैं। और आज जो कुछ अहम केसेस होंगे उनकी भी कुछ तफ़सीलात आपके साथ हम इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आ जाते हैं हम साइफ़र केस की तरफ। साइफ़र केस जो है वो हो सकता है आज उसका फ़ैसला महफूज हो जाए, क्योंकि चीफ़ जस्टिस साहब ने जो समाअत के आखिर में रिमार्क्स दिए थे कि हामिद अली शाह साहब ने भी कहा कि मैं भी कोशिश करूँगा दलाइल मुकम्मल करूँ। और फिर आज एडवोकेट जनरल और स्टेट काउंसिल्स को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और आगे अगर आज हामिद अली शाह साहब ने दलाइल मुकम्मल कर लिए तो उसके बाद में जो सलमान सफदर साहब हैं बैरिस्टर, वो जवाब दलाइल करेंगे और उसके बाद जो है हो सकता है, इम्कान है कि आज फ़ैसला महफूज हो जाए। कल के कुछ अहम रिमार्क्स है वो कुछ शेयर करते हैं कि कल जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर हैं हामिद अली शाह साहब, उन्होंने जो है वो मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। और उन्होंने कहा कि जो बानी पीटीआई ने कहा वही साइफ़र का कंटेंट था कि अगर मेरी हुकूमत ना गिराई गई तो फिर इसके नताइज होंगे, तो इस पर डीमार्च भी किया गया। तो ये उन्होंने जो है वो कल जो है इस चीज़ को वो अदालत के सामने इस चीज़ को तस्लीम भी किया। उसके बाद फिर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आपने कहा कि इमरान खान के बयान से जो है वो बनी पीटीआई के वो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, वो कहाँ हैं? क्या उन्होंने अमेरिका ने हमारी तिजारत रोक दी, वीज़े रोक दिए, हमारे तलबा का दाखिला रोक दिया? साबित कहाँ है? वो कागज़ात में दिखाएँ। तो फिर इस चीज़ पर कल जो है वो सख्त सवालात भी थे जजेस की तरफ से, और उसमें हामिद अली शाह साहब जो काफ़ी जो है वो फंसे हुए भी दिखाई दिए। ये कोर्ट रिपोर्टर्स ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया, हुसैन अहमद चौधरी साहब ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। तो इस पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि हामिद अली शाह साहब, आप जो कह रहे हैं, एक तरफ आप डीमार्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो आपको बाहों में ओपन आर्म्स है। तो इस तरह के कुछ रिमार्क्स है और काफ़ी जो हैं वो सख्त सवालात है जजेस की तरफ से जो हैं। तो डिटेल्स मुकम्मल इसलिए नहीं शेयर करते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से फिर ज़्यादातर लोग जो हैं वो उकता जाते हैं। इसलिए हम कुछ अहम रिमार्क्स होते हैं, कुछ अहम चीज़ें होती हैं, वो हम शेयर करते हैं। और उस पे के आगे जो है जो मुकम्मल डिटेल्स होती हैं वो तो वैसे भी कुछ लोग पता लग जाते हैं, लेकिन हम कुछ अहम चीज़ें जो होती हैं वही शेयर करते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं जो आज अहम केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कल जो शायर और सहाफ़ी अहमद फ़रहाद साहब उनकी बाज़ियाबी का केस था, अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाया कि हमें 3 दिन का वक्त दिया जाए और हम जो है शायर और सहाफ़ी अहमद फ़रहाद को जो है बाज़ियाब करवा लेंगे। अदालत ने जो है वो जुम्मे तक समाअत मुलतवी कर दी है। और कल जो वकला और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में, और हामिद मीर साहब भी उस केस को हेयरिंग को सुनने गए हुए थे अदालत में ही। और टेरियान का केस जो है उसकी भी दरख्वास्त जो है वही 2 जजेस का फ़ैसला बरकरार रहा और बरकरार रखा 3 रुकनी बेंच लार्जर बेंच ने। और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की प्रेस रिलीज़ को मुस्तरद कर दिया। और एक बड़ा अहम इंकशाफ हुआ उसमें ये कि जो आमिर फ़ारूक साहब हैं वो 10 मई 2023 को इस केस से रिक्यूज़ कर गए थे और बेंच नए बनाने की प्रेस रिलीज़ जारी कर दी थी। ये जो तहरीरी फ़ैसला है उसमें इंकशाफ हुआ है। तो 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस को जो है वो मुलतवी का दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। और अब देखते हैं शायद सुप्रीम कोर्ट जाता है ये केस या नहीं। और उसके बाद आ जाते हैं हम कुछ आज अहम केसेस। 190 मिलियन पाउंड की इसकी आज समाअत होगी और आज ही जो है साइफ़र केस है इसकी भी समाअत होगी। तो कुछ इस वजह से ये अहम केसेस हैं हर गुज़रते दिन के साथ। और अब हम इंशाल्लाह कोशिश किया करेंगे हफ्ते और एतवार की शाम को जो है हम सियासी हालात पर वीडियो बनाया करेंगे, और जो सियासी हालात चल रहे हैं मुल्की के उनके बारे में। और बाकी तो 5 दिन आपको भी पता है कि अदालती कार्रवाई के लिहाज से अहम रहते हैं, तो इस वजह से। और 30 मई को ही जो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का केस मुकर्रर हो गया है और उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो है उस केस की नशरियात को जो लाइव टेलीकास्ट करने की जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दी है। अब देखते हैं अदालत इस पर लाइव टेलीकास्ट करती है या नहीं करती है। अगर लाइव टेलीकास्ट किया तो हम अपने चैनल से भी लाइव चलाएँगे इस केस को। तो कुछ ये थी अभी तक की अपडेट्स जो हमने आपके साथ शेयर की हैं।
और कल जो अफसोसनाक वाक़या भी हुआ है रऊफ़ हसन साहब पर, जो वो ख्वाजा सराउं ने हमला किया है, और उन अभी तक इतलात आ रही हैं कि उनके जो चेहरे पे कट लगने की वजह से 19 टाँके लगे हैं। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो पीटीआई से हो, नून लीग से हो, पीपल पार्टी से हो, या काफ लीग से हो, जिससे भी हो। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। इस तरह के वाक़यात की हौसला शिकनी होनी चाहिए कि ताकि आइंदा से ऐसे वाक़यात ना हो सकें। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। तो अभी तक की इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।